दोस्तों, भारतीय सेना के कई ऐसे पहलू हैं जो या तो सिर्फ सोल्जर्स को पता होते हैं या उनके परिवार को। इनमें कई जानकारी ऐसी भी होती हैं जिन्हें आर्मी सीक्रेट रखने को कहती है और कई सीक्रेट्स खुद को सिक्योर रखने के लिए छुपाए जाते हैं। इतना ही नहीं, सोल्जर्स के लिए कुछ खास रूल्स भी होते हैं जो उन्हें फॉलो करने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन आर्मी से जुड़ा एक खास तरह का प्रोसेस जिसे कोर्ट मार्शल कहा जाता है बताने वाले हैं, जिसके तहत एक आर्मी मैन को सजा सुनाई जाती है। तो क्या है ये कोर्ट मार्शल और किन किन कंडीशंस में किसी सोल्जर का कोर्ट मार्शल किया जाता है, आइए जानते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आखिर कोर्ट मार्शल किसे कहते हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, बता दें कि कोर्ट मार्शल एक तरह की कोर्ट होती है जो स्पेशली आर्मी पर्सनल के लिए होती है। जी हाँ, इसका काम आर्मी में डिसिप्लिन तोड़ने या अपराध करने वाले आर्मी मैन पर केस चलाना, उसकी सुनवाई करना और उसे सजा सुनाना होता है। ये ट्रायल मिलिट्री लॉ के तहत होता है। आर्मी एक्ट 1950 के मुताबिक जब सेना का कोई जवान या अधिकारी नियमों को तोड़ता है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो ऐसे में उस संबंधित व्यक्ति के साथ कोर्ट मार्शल किया जाता है। कोर्ट मार्शल एक तरह की कोर्ट होती है। ये खास तौर पर आर्मी में सेवा देने वाले जवानों और ऑफिसर्स के लिए होती है। केस की सुनवाई और सजा दिलाने का काम आर्मी का ही होता है। कोर्ट मार्शल मिलिट्री कानून के तहत ही होता है। इस कानून में 70 तरह के अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। दोस्तों, सेना में बहादुरी के साथ साथ जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है डिसिप्लिन। जी हाँ, सेना द्वारा किसी भी ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए डिसिप्लिन का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जब सेना का कोई जवान या ऑफिसर रूल्स को तोड़ता है तो उसके अपराध के हिसाब से उसे सजा दी जाती है और इन्हीं सजाओं में से एक होती है कोर्ट मार्शल की सजा। भारतीय सेना के 3 मेन विंग्स हैं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना, और इन तीनों सेनाओं के अपने अलग अलग रूल्स हैं। जैसे कि भारतीय सेना अभी भी ब्रिटिश के बनाई गई मिलिट्री जस्टिस सिस्टम का पालन कर रही है। हालांकि ब्रिटेन ने आज अपनी मिलिट्री जस्टिस सिस्टम का मॉडिफिकेशन कर लिया है। बता दें कि भारत में 1857 के विद्रोह के पहले कोर्ट मार्शल जैसा कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन इस विद्रोह के बाद सेना में डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए आर्मी कोर्ट की स्थापना की गई और सेना में कमांडेंट को ये अधिकार दिया गया कि वह कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को दंड दे। थल सेना में किए जाने वाला कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट 1950 के मुताबिक किया जाता है, जिसमें दुष्कर्म, हत्या तथा गैर इरादतन हत्या के मामलों में कोर्ट मार्शल नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसे मामले को सिविल पुलिस को सौंप दिया जाता है। हालांकि आर्मी भी अपने लेवल पर जांच करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में सेना चाहे तो ऐसे मामले अपने हाथ में ले सकती है, जिसमें क्विक ट्रायल पर आरोपी को सजा देने का प्रोविजन है। भारतीय वायु सेना एयरफोर्स एक्ट 1950 द्वारा शासित है और कोर्ट मार्शल का प्रोसेस इसी से डिटरमाइंड होता है, जबकि भारतीय नौसेना को नेवी एक्ट 1957 द्वारा शासित किया जाता है और किसी नेवी पर्सनल के खिलाफ कोर्ट मार्शल का प्रोसेस इसी के तहत पूरा किया जाता है। दोस्तों, बता दें कि कोर्ट मार्शल 4 तरह का होता है, लेकिन तीनों सेनाओं में इसे अलग अलग कानूनों के तहत किया जाता है। जनरल कोर्ट मार्शल, दोस्तों, इसमें जवान से लेकर ऑफिसर तक सभी जवानों को दंडित करने का अधिकार होता है। इसमें जज के अलावा 5 से 7 लोगों का पैनल होता है। ये कोर्ट दोषी को मिलिट्री सर्विस से बर्खास्त, लाइफ लॉन्ग बैन या फांसी की सजा तक दे सकती है। साथ ही इसमें युद्ध के दौरान अपनी पोस्ट छोड़कर भागने वाले मिलिट्री पर्सनल को भी फांसी देने का प्रोविजन है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, यह कोर्ट दोस्तों सिपाही के जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी JCO लेवल के लिए होती है। इसमें 2 से 3 मेंबर मिलकर सुनवाई करते हैं। इसमें मैक्सिमम 2 साल की सजा होती है। समरी जनरल कोर्ट मार्शल, जी हाँ, जम्मू कश्मीर जैसे मेजर फील्ड एरियाज में अपराध करने वाले मिलिट्री पर्सनल के लिए होती है। इसमें बहुत तेजी से जजमेंट भी आता है। समरी कोर्ट मार्शल, दोस्तों, इसमें सबसे निचले तरह की मिलिट्री कोर्ट में केस चलता है। इसमें सिपाही से NCO तक के पद वालों का केस सुना जाता है और मैक्सिमम 2 साल की सजा देने का प्रोविजन है। ये तो रही कोर्ट मार्शल की बात, अब इसका प्रोसेस भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सेना में किसी तरह का अपराध या इनडिसिप्लिन होने पर सबसे पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर जारी होते हैं। जांच में जवान या अफसर पर लगाए गए आरोप सही साबित होने और गंभीर मामला होने पर इंक्वायरी ऑफिसर तुरंत ही सजा दे सकता है। इसके अलावा बड़ा मामला होने पर केस समरी ऑफ एविडेंस को भेज दिया जाता है। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में क्राइम प्रूव होने पर कैपेबल ऑफिसर मामले के लिए और सबूत जुटाने के लिए इन्वेस्टिगेट करता है और अगर सबूत मिल जाते हैं तो आरोपी को तुरंत सजा देने का भी प्रोविजन है। जी हाँ, इस दौरान सभी लीगल डॉक्यूमेंट इकट्ठा होते हैं। इंक्वायरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर तुरंत सजा या कोर्ट मार्शल का ऑर्डर करता है। कोर्ट मार्शल के प्रोसेस शुरू होते ही अक्यूज्ड मिलिट्री ऑफिसर या पर्सनल को कॉपी ऑफ चार्ज देकर उसे अपना वकील चुनने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ सुनाई गई सजा ही आखिरी फैसला है। बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल में सुनाई गई सजा को लेकर सेशन कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वहीं कोर्ट मार्शल में सुनाए गए फैसले को आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी AFT में चुनौती दी जा सकती है और आखिर में आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि कोर्ट मार्शल में कौन कौन सी सजा दी जा सकती है। तो यहाँ दोस्तों आपको बताते चलें कि ये सजा जुर्म के लेवल पर तय की जाती है।
सजा के तौर पर आरोपी की नौकरी छीनी जा सकती है। साथ ही उसे फ्यूचर में मिलने वाले सभी तरह के बेनिफिट जैसे एक्स सर्विसमैन बेनिफिट, पेंशन, कैंटीन बेनिफिट खत्म किए जा सकते हैं। क्राइम की सीरियसनेस को देखते हुए फांसी, उम्र कैद या एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए सजा सुनाई जा सकती है। प्रमोशन रोका जा सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट, पेंशन रोकी जा सकती है, अलाउंसेस खत्म किए जा सकते हैं और पेनल्टी लगाई जा सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, रैंक कम करके लोअर रैंक और ग्रेड कम किए जा सकते हैं। खैर, अब तक तो आप ये समझ चुके होंगे कि मिलिट्री के तीनों विंग्स में डिसिप्लिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जी हाँ, अगर कोई सैनिक इस डिसिप्लिन को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसको कोर्ट मार्शल के प्रोसेस के बाद भयानक सजा से गुजरना भी पड़ सकता है। अभी हाल ही में दोस्तों कोर्ट मार्शल का मामला भारतीय सेना के एक सैनिक के खिलाफ आया, जिस पर जल्द ही कोर्ट मार्शल कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला क्या है ये भी जान लेते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक ये सैनिक नई दिल्ली के पाकिस्तानी एम्बेसी के एक ISI एजेंट को सीक्रेट इंफॉर्मेशन देता था। इसने ड्यूटी पर तैनात गार्ड की लिस्ट भी दुश्मनों को दी। यही वजह है कि भारतीय सेना अपने एक सैनिक के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई शुरू करने जा रही है। दरअसल कथित तौर पर सैनिक पर नई दिल्ली के पाकिस्तानी दूतावास में रह रहे एक ISI एजेंट को नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ साथ सभी मिलिट्री एक्टिविटीज की सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने का आरोप है। आरोपी सिग्नल मैन चीनी सीमा के करीब एक फॉर्मेशन में फील्ड पर तैनात था और वहीं से ये नई दिल्ली के पाकिस्तानी एम्बेसी में सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेजता था। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक इस सैनिक के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, सुरक्षा एजेंसी ने पाया कि आरोपी पाकिस्तान दूतावास में रहने वाले जासूस को सूचना दिया करता था। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसी को पहले ही शक हो गया था, जो जांच के दौरान साफ हो गया। बताया जा रहा है कि इस सैनिक को पाकिस्तानी दूतावास की ओर से सूचना देने के लिए 15,000 रुपए दिए गए थे। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन उस दौरान दी गई थी जब LOC में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। दरअसल उस सिचुएशन में थोड़ी सी जानकारी भी दुश्मन के लिए मददगार साबित हो सकती थी और भारतीय सेना खतरे में पड़ सकती थी। हालांकि सैनिकों के पास सिर्फ छोटी छोटी जानकारियां होती थी, लेकिन सेना इस तरह की हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और तुरंत ही सैनिक के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बता दें कि सैनिक ने दुश्मन की जासूसी एजेंसी को ऐसे दस्तावेज दिए थे जिसमें फॉर्मेशन का ड्यूटी की जानकारी शामिल थी। इतना ही नहीं दोस्तों, उस सैनिक ने अपने फॉर्मेशन के सैनिकों की ड्यूटी की सारी जानकारी उस लिस्ट में दी थी। इसी के साथ साथ आरोपी सैनिक चीनी सीमा की निगरानी रखने वाले सैटेलाइट्स के साथ ही रडार और इस तरह के सभी इक्विपमेंट तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें उसे कामयाबी नहीं मिली थी। आपको बता दें कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं दोस्तों, जिसमें सैनिकों को वर्चुअली हनी ट्रैप किया गया और उन्हें जानकारी देने के लिए ब्लैकमेल भी किया जाता था। हालांकि इस मामले में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग जैसा कोई सबूत नहीं मिला है। यह अपनी मर्जी से और पैसों के लिए किया गया था और इसकी सुनवाई जल्द ही होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कोर्ट मार्शल का नियम ब्रिटिशर्स देकर गए थे और अब उन्होंने ब्रिटेन में तो अपने नियम बदल लिए हैं, तो ऐसे में क्या भारत को भी अपने नियमों में बदलाव करने की जरूरत है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप तो समझ ही गए होंगे कि आर्मी की नौकरी कितनी डिसिप्लिन और जिम्मेदारी वाली है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।